नमस्कार दोस्तों, यमुनोत्री यात्रा के चौथे दिन इस समय सुबह के लगभग 6:30 बजे मैं हूँ जानकी चट्टी के एक होटल की छत पर। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वही है यमुना की वो मुख्य धारा जो मैदानी इलाकों में जाते जाते एक बड़ा आकार ले लेती है, लेकिन फिर उसका दम घोंटकर उसकी गहराई को ख़त्म करके उसमें दुनिया जहान के नाले डाल के उसे एक डेड रिवर बना दिया गया है। अपने अभियान के तीसरे दिन कल हम निकले थे बड़कोट से, और बड़कोट से जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पर एक गांव हमें मिला खरादी। खरादी पर हमने कुछ टूरिस्ट भी देखे, कुछ स्थानीय लोग भी थे, तो हमने अपनी बस को वहीं रोका और उसके बाद हमने वहाँ पर अपना कैंपेन करना शुरू किया। जनसभा की, गीत गाए, खूब नारे लगाए, पर्चे बांटे और कई सारे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स शेयर किए। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो पालीगढ़ नाम की एक जगह पड़ी। पालीगढ़ पर भी इसी तरीके से बहुत सारी बसें, बहुत सारे वाहन वहाँ पर खड़े हुए थे क्योंकि पुलिस ने एक चेक पोस्ट वहाँ पर लगा रखा था। तो हमने वहाँ पर भी काफ़ी सारा कैंपेन किया, खूब पर्चे वहाँ पर भी बांटे और खूब सारे लोगों के साथ मिले। इसके बाद थोड़ा और आगे जब बढ़े तो वहाँ पता चला कि जाम लगा हुआ था, बड़ा भीषण जाम था। लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम हमें वहाँ पर मिला और उसका हमने इस्तेमाल किया। हज़ारों लोगों की वहाँ पर तादाद थी, वहाँ पर मौजूदगी थी, उनके साथ हमने बातचीत की, वहाँ पर हमने कैंपेन किया और इस कैंपेन के दौरान हमने स्पीचेस दी जिस पर सबसे बेहतरीन रेस्पॉन्स हमें मिला। बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया, कई सारे लोगों ने हमारे वीडियोस को वहाँ पर लाइव चलाया अपने कैमरे से। हम जो बोल रहे थे, हम जो स्पीचेस दे रहे थे, हम जो गीत गा रहे थे, उन्हें तमाम लोगों के बीच में उन्होंने साझा किया। जाम खुल जाने के बाद में हम पहुँचे जानकी चट्टी। जानकी चट्टी हम पहुँचे करीब 2 बजे के लगभग और करीब 2:30 बजे के आसपास हमने यमुनोत्री की पैदल यात्रा शुरू की जो कि करीब 6 किलोमीटर की थी। इस पैदल यात्रा में जो रास्ता है वो बेहद ख़राब है। उत्तराखंड सरकार जो धर्म की बात करती है, तीर्थयात्रियों की बात करती है, उसने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया है। ये ज़रूर है कि 1996 में जब मैं एक छोटा बच्चा था और यहाँ पर आया था तब ये रास्ता 13 किलोमीटर का था और अब ये रास्ता केवल 6 किलोमीटर का रह गया है। लेकिन इसमें भी जो बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं उनका ही मुनाफा ज़्यादा दिखा। आम लोगों की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं थी। जो टॉयलेट्स थे वो इतने ज़्यादा गंदे थे कि इस पूरी यात्रा के दौरान आप उन टॉयलेट्स में नहीं जा सकते। आपको कहीं ना कहीं यमुना की धारा के आसपास ही मूत्र विसर्जन करना पड़ेगा। जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ था और उस पर घोड़े वालों का, बग्गी वालों का, पालकी वालों का, डोली वालों का इतना ज़्यादा रश था कि वो पैदल यात्रियों को तो आने ही नहीं दे रहे थे। कई बार हमने देखा कि घोड़ों पर बैठे हुए लोग जिनको हॉर्स राइडिंग का कोई अनुभव ही नहीं था, वो अपने पैर एकदम चौड़ा कर बैठे हुए थे और उनके पैरों से न जाने कितने ही लोगों को ठोकरें लगी। आम जगहों पर जहां हम देखते हैं कि बसों का, गाड़ियों का ट्रैफिक जाम होता है, हमने इस इलाके में घोड़ों का ट्रैफिक जाम देखा। यमुनोत्री पहुँचते ही हमने सबसे पहले यमुना जल का सैंपल लिया। हमने यमुनोत्री मंदिर से थोड़ा और ऊपर, जहाँ पर लोगों का जो गतिविधियाँ होती हैं, लोगों की जो आवाजाही होती है वो बहुत ना के बराबर होती है, वहाँ से सैंपल्स लिए और अब इन सैंपल्स को, इन पानी को हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इनकी लेबोरेटरी में भी टेस्ट करवाएंगे और अपने उपकरणों से भी हम इनको टेस्ट करेंगे। सैंपल्स लेने के बाद हमने यमुनोत्री धाम में भी थोड़ा कैंपेन किया और उसके बाद रात में करीब 7, सवा 7 बजे के आसपास हम वहाँ से वापस चले। बारिश आ चुकी थी, रात का समय था, अंधेरा बहुत ज़्यादा था और रास्ता ऊबड़ खाबड़ तो था ही, इसलिए थोड़ा ख़तरनाक सा भी हो गया था। बहरहाल 6 किलोमीटर की वो यात्रा तय करके हम रात में लगभग 11 बजे के आसपास वापस जानकी चट्टी पहुँचे और अब हम निकलेंगे यमुनानगर की तरफ। यमुनानगर के रास्ते में तमाम बांध आएंगे, धारा में कुछ और धाराएँ भी जुड़ेंगी, मुख्य धारा एक बड़ी धारा बन जाएगी और यमुना का कंटेमिनेशन शुरू हो जाएगा हरियाणा आते आते। तो उस पूरे मार्ग को, यमुना के को हम कवर करेंगे और वहाँ से भी हम सैंपल्स लेंगे ताकि उनकी टेस्टिंग की जा सके और यमुना के यहाँ यमुनोत्री धाम पर मिले हुए जल के मुकाबले उस कंटेमिनेटेड वाटर की जो अंतर है उसको हम आपको दिखा सकें। इसका काम भी हम ज़रूर करेंगे। लेकिन इस पूरी यात्रा का सार ये है कि हम चाहते हैं कि यमुना जो है वो साफ़ हो जाए और सिर्फ यमुना ही नहीं बल्कि देश की सभी नदियाँ साफ़ हों। लेकिन ये भी पता चल जाए कि इनको प्रदूषित करने में आखिर किसका हाथ है, कौन है जिसके मुनाफे की वजह से, जिसके राजनीतिक हितों की वजह से ये पानी, ये नदियाँ हमारी जो हैं वो ख़राब होती चली जा रही हैं, बेकार होती चली जा रही हैं, मृत प्राय होती चली जा रही हैं। इसको हम जानने का प्रयास करेंगे और
उनके खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाए, इसका भी हम प्रयास करेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। हमारे इस अभियान से जुड़ने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जो कॉन्टैक्ट्स की हम लिस्ट आपको दें उन पर भी जाकर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।